थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दैट्स की अभी बात करेंगे हम यस नो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के बारे में, कैसे ये क्लियर होते हैं। बट उससे पहले बात करें नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी के बारे में। मेरे से भी, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे से कोई वर्ड बोलने में पढ़ने में भी गलती हो सकती है। बट आप टिप्स को फॉलो करें, ट्रिक्स को फॉलो करें, 100% इंप्रूवमेंट आएगी, गारंटी दैट। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनप्रीत एंड वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल के ऊपर। और आज हम बात करेंगे रीडिंग की। बहुत सारे बच्चों से सुना है सर मैं फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं सर सेकंड टाइम एग्ज़ाम दे रहा हूँ, थर्ड टाइम एग्ज़ाम दे रहा हूँ। कुछ तो ऐसे भी हैं जो 7 टाइम भी एग्ज़ाम देते हैं आइलेट्स का। तो मैं जस्ट उनसे एक चीज़ पूछता हूँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, कि आप एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारे बच्चों का यही रिप्लाई आता है कि सर हमारा रीडिंग में स्कोर नहीं आता, हमें ट्रू फॉल्स नॉट गिवन समझ नहीं आते, लोकेशन मिल जाती है बट एक्चुअल में हम कर नहीं पाते, कि सर कैसे करें। दूसरे से पूछता हूँ, वो कहता है सर मुझे लिस्ट ऑफ हेडिंग समझ में नहीं आती। तीसरे से पूछता हूँ सर, वो कहता है मुझे फिल इन द ब्लैंक्स समझ में नहीं आती। एक और से पूछता हूँ, वो कहता है सर मुझे लिसनिंग नहीं आती। कोई कहता है मुझे राइटिंग का आइडिया नहीं आता। कोई कहता है मुझे स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है, सर मैं बोल तो बहुत अच्छे से लेता हूँ, बोल तो बहुत अच्छे से लेता हूँ। और आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो 100% आपको बहुत ही बारीकी के साथ एक क्लास के अंदर समझाया जाएगा। आप इंस्टीट्यूट में 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार, ऑनलाइन 5-5 हज़ार फीस फिल करते हैं, बट मनप्रीत आइलेट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सिखाएगा। तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज मेरा दूसरे चैनल पे चलता है, आइलेट्स वाला इंडिया के नाम से। तो वहाँ पर जाएं, डेफिनेटली उस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर प्रेडिक्शन, फॉर मटेरियल। एंड इस चैनल के ऊपर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताया जाता है। हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो हमारे पास है रीडिंग, एक हमारे पास है लिसनिंग। ये दोनों मॉड्यूल एक ऐसे मॉड्यूल हैं जो सेम वर्क करते हैं, क्या टिप्स है, क्या ट्रिक्स है जिसकी वजह से मैं अपने रीडिंग में बहुत अच्छा स्कोर लेकर आता हूँ। क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से मेरा रीडिंग में स्कोर बेस्ट नहीं आता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप वोकैबुलरी आपको नहीं आती, सिनोनियम्स आपको नहीं आते, और सबसे मेन थिंग अगर आपको ग्रामर नहीं आती, तो हम आइलेट्स एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। बिकॉज आइलेट्स एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए मुझे ग्रामर बहुत ज़्यादा आनी ज़रूरी है। और सेम वही चीज़ें मैं आज आपको सिखाऊंगा। और आज हम करेंगे यस नो नॉट गिवन। जिन बच्चों के ने यस नो नॉट गिवन सही नहीं होते, तो प्रॉमिस दैट यस नो ट्रू फॉल्स सब सही होना स्टार्ट हो जाएंगे। बस उसका थोड़ा सा कंसेप्ट है, आपको उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो हम नहीं क्लियर कर पाएंगे। और सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं हमारी जो रीडिंग है। रीडिंग सबसे पहले हमारा कॉन्सेंट्रेट मांगती है, हमारा फोकस मांगती है। जितना ज़्यादा आप फोकस करोगे उतनी जल्दी हम आंसर को क्लियर कर देंगे। मैंने बहुत सारे बच्चों से जब मॉक टेस्ट होते हैं या क्लास होती है, वो कहते हैं कि सर मैंने पहले तो यस ट्रू ही लगाया था, फिर इसने फॉल्स लगा दिया तो मैंने भी फॉल्स लगा दिया। भाई खुद का आइडिया काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक चीज़ एनालाइज करके देखिए, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है सेम यहाँ पर नहीं मिलेगा, आपको इसके ऑपोजिट ही देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ आपको पैसिव सेंटेंस में देखने को मिलता है हमेशा रीडिंग में। कोई नहीं बताएगा आपको, किसी की बड़े से बड़े यूट्यूबर की वीडियो उठाकर देख सकते हो, जो आंसर हमेशा होता है वो पैसिव में होता है। प्लस वहाँ पर आपको वोकैबुलरी सिनोनियम्स ऐड किए दिखाई देते हैं। अगर आज वोकैबुलरी एंड पैसिव के सबसे, क्योंकि पैसिव में ग्रामर आ जाती है, ग्रामर के साथ हमें वोकैबुलरी मिलती है, वोकैबुलरी के साथ हमें सिनोनियम्स मिलते हैं। और ये चारों ही क्वेश्चन के, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया होता है, ये चारों ही उसके ऑपोजिट हमें पैसेज में दिखाई देते हैं। तो 1 to 1, जैसे यहाँ पर मैंने 1 क्वेश्चन उठाया, 1 to 1 इस पैराग्राफ में ये क्वेश्चन का आंसर है। तो आप पहले फाइंड आउट करें क्वेश्चन को और बताएं ये आंसर है, जो ये ट्रू है, फॉल्स, यस है, नो है, या फिर नॉट गिवन है। तो मैं तो सेटिस्फाई हूं, तो आपका देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलो पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला है यस, नो एंड नॉट गिवन। उसके बाद है नेटवर्किंग इज नॉट ए मॉडर्न आइडिया, कि जो नेटवर्किंग है, अब देखेंगे कि यस कैसे आता है, नो कैसे आता है, नॉट गिवन कैसे आता है। अब एक चीज़ देखिए कि नेटवर्किंग, हमारी जो नेटवर्किंग है इज़ नॉट,
जो उसने लगाया इज नॉट मॉडर्न आइडिया कि जो हमारी जो नेटवर्किंग है, चाहे वो सोशल की है, चाहे ऊपर नेटवर्क जो वगैरह हम यूज़ करते हैं डाटा, ये कि मॉडर्न आइडिया नहीं है। अब ये यस कैसे आएगा, नो कैसे आएगा, नॉट गिवन कैसे आएगा, तो ये हमें फर्स्ट लाइंस में या 2-3 लाइंस में इन पैराग्राफ में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ एनालाइज करके देखिए कि यहाँ पर नेटवर्किंग इज ए नॉट मॉडर्न आइडिया, तो नेटवर्किंग एक मॉडर्न आइडिया नहीं है। तो सब चलो पैराग्राफ में हम रीड आउट करते हैं कि एक्चुअल में पैराग्राफ क्या बोल रहा है। नेटवर्किंग एज ए कॉन्सेप्ट हैज़ रिक्वायर्ड what is in all truth and unsatisfy air modernity। जो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट है, कहते हैं कि वो एक एक्वायर्ड है व्हाट इज इन ऑल ट्रूथ, कि उसके अंदर सब कुछ सच क्या है, अनसेटिस्फाई एयर मॉडर्निटी, कि जो मॉडर्न एरिया के जो लोग हैं कि वो है अनसेटिस्फाई, कि मतलब कि वो खुश नहीं है। खुश किससे नहीं है, वो खुश नहीं है नेटवर्किंग से। यहाँ पर देखिए नेटवर्किंग इज ए कॉन्सेप्ट, नेटवर्किंग एक कॉन्सेप्ट है जो एक्वायर करती है ट्रुथ, अनसेटिस्फाई एयर मॉडर्निटी मीन्स उसने इसको चेंज कर दिया अपने सिनोनिम वर्ड्स में जो भी था। अब उसने क्या कहा कि जो नेटवर्किंग से व्हाट इज इन ऑल ट्रूथ, कि जो सब कुछ इसमें सच है कि बट लोग उससे सेटिस्फाई नहीं है। तो यहाँ पर भी उसने हमसे क्या पूछा, नेटवर्क इज ए नॉट अ मॉडर्न आइडिया, कि ये बात तो सच है कि मॉडर्न आइडिया नहीं है नेटवर्किंग, बट यहाँ पर उसने एक चीज़ सीधी सीधी हमें बोल दी कि अनसेटिस्फाई है। भाई जो आज की दुनियादारी है, जो आज के लोग हैं वो अनसेटिस्फाई है, वो खुश नहीं है। तो मतलब कि मेरा जो क्वेश्चन का आंसर हुआ वो यस हुआ। मतलब उसने क्या पूछा, नेटवर्किंग इज ए नॉट ए मॉडर्न आइडिया, नेटवर्किंग मॉडर्न आइडिया नहीं है। तो यहाँ पर नेटवर्किंग की बात हो रही है, राइट। यहाँ पर अनसेटिस्फाई मतलब कि इज नॉट की बात हो रही है, देन मेरा आंसर ये है। बट अगर हम जैसे देखें नो, आंसर ये यस आया, बट अगर नो कैसे आता, अब मुझे डाउट है कि नो कैसे आता। अब मेरा आंसर ट्रू हो गया। अब यहाँ पर अगर सेटिस्फाई की बात की होती कि लोग नेटवर्किंग से सेटिस्फाई हैं, कि नेटवर्किंग से कॉन्सेप्ट हैज़ व्हाट इज ऑल ट्रुथ सेटिस्फाई एयर मॉडर्निटी, कि जो लोग हैं ये सेटिस्फाई हैं, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर नो आना था। बट यहाँ पर जो आंसर दिया है उसने अनसेटिस्फाई की, अनसेटिस्फाई मतलब कि इज नॉट का ऑपोजिट चला गया अनसेटिस्फाई के अंदर, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन का आंसर अभी यस आया है। बट यहाँ पर अगर सेटिस्फाई होता तो हमारे क्वेश्चन का आंसर नो आना था, बट अब क्वेश्चन का आंसर क्या आया है, यस आया है। राइट बच्चे, तो सेम ऐसे ही हमें रीडिंग के ट्रू फॉल्स नॉट गिवन यस नो देखने को मिलते हैं। बस इनको थोड़ा सा माइंड लगाकर समझना जरूरी होता है कि एक्चुअली में आंसर कैसे आएगा। और नेक्स्ट वन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी इसी पैराग्राफ में, पहले लाइन का तो पैराग्राफ का आंसर हमें यहाँ पर मिल गया। अब ऑब्वियसली बात है ये आंसर तो आएगा नहीं। अब नेक्स्ट हमारा जो आंसर है वो इस चीज़ को चेकआउट करना जरूरी है कि वो नो आता है, ट्रू आता है या फिर नॉट गिवन आता है। आप एक चीज़ देखिए, नेटवर्किंग इज वॉर्न लाइक ए बैडेज, कि नेटवर्किंग इज ए वॉर्न लाइक ए बैडेज, कि एक नेटवर्किंग को जो बैडेज होते हैं, जो बैडेज की तरह एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस वर्ल्ड, कि जो इसको नेटवर्किंग को एक बैडेज जिसे बैड बोल देते हैं, एक्सक्लूसिवली विशेष तौर पर, जैसे एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है विशेष तौर पर, ज़्यादातर जिसे बोल देते हैं इन द बिजनेस वर्ल्ड। नेटवर्किंग इज वॉर्न लाइक, भाई नेटवर्किंग को थोड़ा सा ज़्यादातर बैडेज की तरह देखा जाता है, ज़्यादा बैडेज की तरह इसको देखते हैं कि नेटवर्किंग में भी सही नहीं है, नेटवर्किंग हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, नेटवर्किंग का क्या कॉन्सेप्ट रहता है। तो सेम ऐसा देखा जाता है, जैसे हमने सुना है कि टावर है जो बड़े बड़े लगे होते हैं, इनमें से निकलती हैं किरणें निकलती हैं जो हमारे और हमारी वर्ल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हैं, काफ़ी ज़्यादा एक डिफेक्टिव है। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी नेटवर्किंग इज अ वॉर्न लाइक बैडेज एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस वर्ल्ड, की दुनियादारी में बिजनेस वर्ल्ड में जो नेटवर्किंग है, जैसे हैकिंग चल रही है आज की डेट के अंदर, काफ़ी ज़्यादा है, लोग हैक कर लेते हैं, पैसा इधर से उधर हो जाता है और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये एक बैडेज माना जाता है नेटवर्किंग को बिजनेस वर्ल्ड में। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि बिजनेस वर्ल्ड में सच में नेटवर्किंग को बैडेज माना जाता है। सबसे पहले हमारे पास कीवर्ड देखिए, नेटवर्किंग इज वॉर्न लाइक बैडेज, बैडेज हमारे पास कीवर्ड है इन द बिजनेस वर्ल्ड। ये टू कीवर्ड्स हैं हमारे पास, बैडेज एंड बिजनेस वर्ल्ड। अब बिजनेस की वर्ल्ड में, बिजनेस की दुनियादारी में एक्चुअल में नेटवर्किंग को बैड मानते हैं। अब इस चीज़ का आंसर हमें फाइंड आउट करना है इन 2 से 3 लाइन्स में। चलो इसमें आंसर देखते हैं कि ट्रू निकलता है, यस निकलता है या फिर नॉट गिवन हमें देखने को मिलता है।
देखिए इट इज़ कंसिडर्ड इन द कॉरपोरेट वर्ल्ड कि जो एक चीज़ देखी गई है, जो एक कॉरपोरेट वर्ल्ड है, जो सारी दुनियादारी है, एसेंशियल टूल फॉर द मॉडर्न बिजनेस पर्सन, कि जो एक टूल बन चुका है, ये एक टूल है जिसे हम एक बॉक्स कह देते हैं सारी दुनियादारी का, एक मॉडर्न बिजनेस पर्सन का, कि एक टूल बन चुका है एज दे ट्रोट अराउंड द ग्लोबल ट्रम्पिंग अप बिजनेस फॉर देम सेल्फ और कॉरपोरेशन, कि एज ए ट्रोट अराउंड द ग्लोबल ट्रम्पिंग, जो सारी दुनिया में एक बिजनेस है, कॉरपोरेशन कराना जिसे बोलते हैं, सब फैला हुआ है सारी दुनिया में, इसे ऊपर तक लेके जा रही है। द कॉन्सेप्ट इज वॉर्न लाइक बैडेज, देखिए द कॉन्सेप्ट डायरेक्टरी में मिल चुका है इसका, द कॉन्सेप्ट लाइक ए बैडेज ऑफ डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन का मतलब होता है कि एक सुधार लेकर आना, कुछ चीज़ों में बदलाव होना। मीन डिस्टिंक्शन का मतलब होता है कि एक अंतर आना, एक बड़ा सारा चेंज, जिसे बदलाव मैंने आपको रिसेंटली बोला। तो ये चीज़ है, द कॉन्सेप्ट इज वॉर्न लाइक ए बड़ा डिस्टिंक्शन, कि मतलब कि एक अंतर है काफ़ी ज़्यादा बड़ा, तो एंड नॉट जस्ट द बिजनेस वर्ड, कि एक जो है जस्ट बिजनेस वर्ड का नहीं है। तो सेम यहाँ पर देखिए ये उसने क्लियर कर दिया ऑपोजिट साइड में, यहाँ उसने बोला नेटवर्क वॉर्न है बैडेज एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस वर्ल्ड, कि एक बैडेज है, ये एक बैडेज है कि ये कंसेप्ट बैटर नहीं है नेटवर्किंग का बिजनेस वर्ल्ड में, बट यहाँ पर वो ऑपोजिट बात कर रहा है। द कंसेप्ट इज वॉर्न लाइक बैडेज, भी काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा अंतर है, काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा डिफरेंस है इस कॉन्सेप्ट में, एंड नॉट जस्ट इन द बिजनेस वर्ल्ड, ये एक बिजनेस वर्ल्ड में नहीं है। तो मीन्स हमारा आंसर इसके ऑपोजिट जा रहा है, जो हमारा आंसर है यहाँ पर एक इस वर्ड से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि हमारा जो सिर्फ एक वर्ड से हमारी सारी लाइन ही क्लियर हो जाती है। उसने यहाँ पर बोला कि एक बैडेज है, बट यहाँ पर बोला कि एक अंतर है इसमें, एक डिफरेंस है इसमें। फॉर एग्जाम्पल दैट, कि मैं अगर आप बोलो कि वो लड़का बैड है, मतलब कि वो लड़का बैड है, तो हम उसको एक डेफिनेशन देंगे कि इसमें क्या अंतर है, कि वो बैड नहीं है, उसमें एक अंतर है, उसमें ये प्रॉब्लम है, दैट इज द रीजन कि वो बैड नहीं है। तो सेम बिजनेस वर्ड है कि इसने डायरेक्ट बोला कि वॉर्म लाइक ए बैडेज है, बट यहाँ पर वो कह रहा है कि उसमें एक अंतर है, एक थोड़ा सा डिफरेंट है, चाहे स्मॉल डिफरेंस है चाहे बिग डिफरेंस है, उसमें एक डिफरेंस है, बट ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारा आंसर येस मांग रहा है, बट अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो यहाँ पर एक अंतर दिखाया गया है, एक थोड़ा सा डिफरेंस दिखाया गया है, तो मेरा आंसर यहाँ पर नो निकलता है। तो अब अगर देखा जाए नेटवर्किंग, फर्स्ट का जो आंसर था वो यस था, एंड नेक्स्ट वन जो आंसर है वो मेरा नो है। नो किस लिए है मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर डायरेक्ट बोल रहा है कि बैड है, वहाँ पर बोल रहा है नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, और बिजनेस वर्ड एक कंसेप्ट बढ़िया चल रहा है नेटवर्किंग का। तो यहाँ पर इसने बोला क्वेश्चन पूछ रहा है यस के लिए, और वहाँ पर वो बोल रहा है नो। अब हमारा जो ऑपोजिट यहाँ से आंसर निकल कर आता है इसका, वो निकल कर आता है नो। और सेम हमें ऐसे रीडिंग के यस नो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन फाइंड आउट करने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला सिनोनियम्स, ये एक सिनोनियम वर्ड है जो यूज़ किया गया है क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट वन जो हमारा क्वेश्चन है तो उसको चेकआउट करते हैं। तो नेक्स्ट वन हमारा क्या निकलता है, किसने पहले कहा पीपल फॉल इनटू टू बेसिक कैटेगरीज, कि जो लोग हैं ये दो कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दैट कोई हिंदू धर्म में आता है, कोई सिख धर्म में आता है, कोई मुस्लिम धर्म के अंदर आता है, कैटेगरीज में आते हैं। मान लो कि एक ही परिवार के अंदर जस्ट लाइक दैट कि अगर कोई हिंदू है तो वहाँ पर सिख लड़की की शादी हो जाती है, जहाँ पर कोई सिख लड़का है आज के हिंदू लड़की की शादी हो जाती है। मीन्स टू कैटेगरी, बेसिक टू कैटेगरीज में आते हैं। जो आज के जो लोग हैं पीपल फॉल इनटू टू बेसिक कैटेगरी, की जो आज के लोग हैं ये दो कैटेगरीज में आते हैं, टू कैटेगरीज में आते हैं, जिसे श्रेणियां बोल दिया जाता है। तो अब देखना बाकी कि कैसी कैटेगरी की वो बात कर रहा है। तो जस्ट लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं, पीपल कैन डिवाइडेड। चलो ठीक है, देखो जी डिवाइड की बात आ गई, तो यहाँ पर इनटू की बात आ गई। इनटू फॉर टू, इनटू का मीन्स जाना, बांट जाना, डिफरेंस आना, यहाँ पर डिवाइड आना, यहाँ पर सेम हमें अपना सिनोनियम वर्ड है जो मिल चुका। तो मीन्स क्वेश्चन का आंसर पहली लाइन में ही होना चाहिए। उसने क्या कहा कि पीपल कैन बी डिवाइडेड बेसिकली इनटू द थिंग्स हु कीप नॉलेज एंड देयर पर्सनल कंटेंट्स टू देमसेल्फ, कि लोग हैं दो बेसिकली डिवाइडेशन हो चुके हैं, जो लोग नॉलेज रखते हैं एंड पर्सनल कंटेंट्स को अपने पास यूज़ करते हैं, उसके लिए रखते हैं। मीन्स यहाँ पर उस बात कर रहा है पीपल डिवाइड टू कैटेगरीज। यहाँ पर टू कैटेगरीज किसने बात कर दी, हु कीप नॉलेज फर्स्ट कैटेगरी
एंड पर्सनल कंटेंट्स सेकंड कैटेगरी। यहाँ पर दोनों कैटेगरी की उसने बात कर दी कि लोग हैं जो ये टू कैटेगरीज की नॉलेज रखते हैं एंड कॉन्टेक्ट्स रखते हैं। यहाँ पर फिर अगेन रीड आउट करें, पीपल कैन डिवाइड बेसिकली इनटू थिंग्स हु कीप नॉलेज एंड देयर पर्सनल कंटेंट्स। तो एंड दोज हु आर प्रिपेयर्ड, कि जो लोग हैं ये दोनों कैटेगरीज के लोग हैं, हु आर प्रिपेयर्ड टू शेयर व्हाट दे नो एंड नीडेड देयर फ्रेंड्स विद अदर, कि जो लोग जानते हैं कि क्या शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, क्या शेयर करना है औरों लोगों के साथ। मीन्स डायरेक्ट मेरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो यस है, कि यहाँ पर उसने डायरेक्ट बता दिया है मुझे कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, ये टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो चुके हैं, जो नॉलेज रखते हैं, पर्सनल कंटेंट्स को रखते हैं, एंड वो प्रिपेयर हैं, हु आर द प्रिपेयर टू शेयर व्हाट दे नो एंड नीडेड देयर फ्रेंड्स, कि वो लोग जानते हैं उनको क्या करना है, किसके साथ डाटा शेयर करना है, किसके साथ उसको अपनी स्टेबिलिटी को अगेन करना है। तो सेम मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल चुका है, कि मीन्स मेरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो है यस, कि मीन्स उसने डायरेक्ट बात की हुई है, डिवाइड को यूज़ किया उसने इनटू के अंदर, बेसिक कैटेगरी को उसने यूज़ किया पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। उसके बाद उसने पीपल के बारे, लोगों के बारे में यहाँ पर बताया कि क्या शेयर करना वो लोग जानते हैं। तो सेम हमें ऐसे यस नो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन दिखाई देते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए आएगी वो आएगी यस लिस्ट ऑफ हेडिंग के ऊपर। जिन बच्चों को लिस्ट ऑफ हेडिंग में प्रॉब्लम आती है तो मैं कोशिश करूंगा इससे भी अच्छे तरीके से आपको समझाने की। बट मैं भी एक आपकी तरह इंसान हूँ, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे से भी वर्ड बोलने में, मेरे से भी वर्ड पढ़ने में मिस्टेक हो सकती है। बट अगर छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे तो आई डोंट थिंक सो कि हम आगे बढ़ पाएंगे। बट मेरे आइडियाज़ को फॉलो करो, मेरी टिप्स को फॉलो करो, मेरे ट्रिक्स को फॉलो करो, आपका आईएलटीएस एग्जाम 100% क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।